तुम लोगों को बता रहे थे हम 12वां अध्याय 13वां अध्याय ऑब्जेक्टिव टारगेट का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का शायद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था। आज होगा क्वेश्चन नंबर कहां से? 16 से। एक सप्ताह का खूब छुट्टी रहा ना रे। 16 कहता है दो घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो उनके कोण यानी भुजा का अनुपात क्या होगा? देखो, घन के आयतन, तो मान लो पहला घन का आयतन एक घन कहते हो ना AQ, और अनुपात बड़ा बड़ा मान लेते हैं ऐसे AQ। दो घनों के आयतन का अनुपात दिया है 1:8, तो उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा? इधर है ना 1Q अनुपात AQ बराबर 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 1 अनुपात 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी AQ अनुपात AQ बराबर हो जाएगा क्या? 1 को 3 बार अनुपात 2 को 3 बार, है ना। तो मान लो Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, A और अनुपात A कितना हो जाएगा? दोनों घन के भुजा का अनुपात क्या हो गया? 1:8। देखो आंसर कि नहीं है? 16 का 1:2। 17 कह रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में क्या होगा? देखो, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr², ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 का है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 है। देखो ऐसे है, एक शंकु है इस प्रकार से, इस शंकु की ऊंचाई 24 है और त्रिज्या 6 है। तो शंकु का आयतन क्या? 1/3 πr²h, है ना। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 पाई का मान रखा है कि पाई छोड़ दिया है? छोड़ दिया, तो पाई का पाई रहने दो, गुणा r का मान 6 गुना 6 और गुणा h का मान 24, 3 का 3, 3 8 24, 6 का 6, 6 6 के 36, 36 गुना 8 कर दो, 8 6 48 हासिल 4 और 8 3 24 4 28, 288 पाई। देखो है आंसर, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है तुम्हारा कि यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh यह होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h, ऐसा होता है क्या? ये होता है, ठीक। कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब इतना का 1/3 के बराबर ये है। अब क्या जाएगा? इधर नीचे भाग है ना, इधर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो 3 गुना 6πrh बराबर 2, 3 खत्म हो गया है, यहाँ से इसमें आ गया इधर, बस समझ में आया? 2πr × r+, ये ना बचेगा। देखो 2 का है 2, 2 3 6 हुआ, पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बच गया? h बराबर r और जोड़ h, है ना। तो कम क्या इधर प्लस क्या जाएगा? माइनस, यानी कहने का तो क्या है कि r बच जाएगा, r बराबर क्या हो गया? h, ठीक, और माइनस में h, r का मान 0। कहा 3 छूट गया? अच्छा, ये 3 छूट गया रे, तो क्या हो जाएगा? ये 3h बराबर r+h, तो r इधर क्या हो जाएगा? 3 गो h में से 2h प्लस 2 माइनस हो जाएगा, घटेगा ना, 2 गो h बचेगा बराबर r। तो किसका मान निकालना है? त्रिज्या का कि ऊंचाई का? 19 नंबर ना, h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? r/2। देखो होता है h/r/2, r/2 में तो वही b नंबर 1/2 गुना r, वही बात हुआ r/2 है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20 में तुम्हारा कहता है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोला
गोला है, गोला का व्यास दिया है 12, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 6, द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, सिंपल बात है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, नहीं 4/3, ठीक है, तो फिर 4/3 पाई आर, तो 4/3 पाई का पाई रहना दो, आर का मान कितना 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार हो गया, 3 का 3, 3 गुना 6, बस क्या जाएगा 2 6 12, 12 6 72, और 72 गुना 4 कर दो, तो 4 दूना 8 है, 4 7 28, देखो 288 पाई है आंसर, कोई दिक्कत। 21 नंबर, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांट कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन, सिंपल बात है, 5 सेंटीमीटर का आयतन निकाल के 1 सेंटीमीटर आयतन निकाल के भाग देना है ना, तो घनों की संख्या बराबर क्या होगा, बड़ा वाला घन का आयतन तो 5 है, तो 5 का क्यू घन लेते हैं भुजा क्यू, और छोटा काटा है 1 के हिसाब से, था 5 वाला भुजा का माप का बड़ा घन, उसको काटा है 1 के माप का बड़ा घन, तो बड़ा वाला का आयतन निकाल के छोटे वाले का आयतन से भाग दे दो, तो घन की संख्या निकल जाएगा, कई टुकड़ा कटेगा, तो 5 5 25, 25 5 125, और 1 का 1 के देखो 125 लिया आंसर, 125 है, मतलब समझ में आया। जैसे पनीर का कोई टुकड़ा है जो घन के आकार का है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटा है, कटा है ना, तो कै गो टुकड़ा कटेगा, 5 सेंटीमीटर भुजा के नाप का एक पनीर का टुकड़ा है घन के आकार का, उसको 1 सेंटीमीटर के आकार का घन काटा है, तो कै गो टुकड़ा कटेगा, 125 टुकड़ा कटेगा, कोई दिक्कत। 22, एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास, देखो ऐसा है, कोई खोखला गोला है, कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे अंदर से खाली है, बीच में, अरे क्रिकेट खेलते हो ना कॉस्को बॉल से, कॉस्को है ना, जो पटकते तो उछलता है, उसमें अंदर में खाली रहता है, वैसे ही है, ये बड़ी त्रिज्या हो जाएगा, छोटी त्रिज्या हो जाएगा, बीच में खोखला है, कह रहा एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 है, तो आंतरिक 4, त्रिज्या कितना 2, अब बाह्य व्यास जब 8 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी बड़ी त्रिज्या 4, छोटी त्रिज्या 2, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवृत्ताकार शंकु बनाया गया है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवृत्ताकार शंकु बनाया गया है, अच्छा अर्धवृत्ताकार नहीं है, आधार वृत्त का शंकु ऐसे है, ऐसे बनाया गया है, ऐसे हमें बोले अर्धवृत्ताकार शंकु कैसे होता है, आधार वृत्त का शंकु, ऐसा शंकु बनाया गया है, ठीक, तो शंकु की ऊंचाई ये निकालना है, सिंपल बात है, इसी को ना गला के ये बनाया है, तो इसका आयतन निकाल लो और इसके आयतन को बराबर कर दो, सिंपल बात क्या जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा खोखले गोले का आयतन, बोले थे ना जहां पर तोड़ फोड़ मरोड़ और जोड़ हो वहां पर आयतन बराबर कर देना, जहां पर तोड़ फोड़ मरोड़ और जोड़ हो वहां क्या करना होता है, आयतन बराबर, और जिसका निकालना है उसको बाएं तरफ रखो, जिसका दिया हुआ उसको दाएं तरफ रखो। देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है बराबर, खोखला है तो क्या होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा वाला निकाल लेंगे, छोटका हटा दो, हमें यही बचेगा आयतन, घटा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं 1/3 पाई, इसका है शंकु का आर है, आर स्क्वायर एच बराबर, देखो दोनों में से क्या करते हैं 4/3 पाई कॉमन निकालेंगे तो बड़ी आर क्यू माइनस, देखो नीचे का 3 से नीचे का 3 खत्म, पाई से ये पाई खत्म, अब बैठाओ, एक का कोई मतलब है नहीं, आर, इसका आर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है कि नहीं शंकु का, 22 नंबर नडे, 8 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितना 4 हो जाएगा, इसका त्रिज्या 4 है, तो 4 गुना 4 है ना, अब गुना एच जो निकालना है हमको ऊंचाई बराबर 4 दिया हुआ है इधर, और कोष्ट बड़ी आर का मान कितना 4 गुना 4 गुना 4 3 बार हो गया, और माइनस छोटी आर का मान 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 चौके 16 एच बराबर 4 तो बाहर में रहेगा ही, 4 चौके 16 16 चौके 64
अब माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 1 4, 4 चौके 16, 4 गुना कट जाएगा, हो जाएगा 64 में से 8 घटाओगे तो 56। ठीक, इधर गुना देखा जाएगा, भाग में कितना जाएगा, 14 चौके 56। देखो ऊंचाई का मान 14 दिया है आंसर। 23 नंबर समझ में आया कि नहीं आया। 23 में कहता है तुम्हारा कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, देखो ऐसे है, इस प्रकार से बेलन है, इसका 80 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, ज्यादा खराब हो गया, उसका छोटा ही रहेगा, ज्यादा ऊंचा हो गया है ना। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये ना होता है, और वक्र होता है 2 पाई r h, ये ना होता है। तो 2 पाई r से 2 पाई r खत्म, r का मान 80 जोड़ h का मान 20 और अनुपात h का मान 20, 80 20 100 अनुपात 20, 20 एक आए 20, 20 5 600, देखो तो 5 अनुपात 1 है। आया समझ में कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में तुम्हारा कहता है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या, बेलन का और शंकु का, एक तो बेलन है और एक तो शंकु है, उसके आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, बेलन का त्रिज्या 3 और शंकु का त्रिज्या 4, ये बेलन हुआ और ये शंकु हुआ, ठीक है। और उनकी ऊंचाई का अनुपात तथा फिर दिया है उनकी ऊंचाई h और बड़ी h, है ना, 2:3 है। तो आयतन का अनुपात, अरे सिंपल बात है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ये ना होता है, बेलन का आयतन कौन है, पाई r स्क्वायर h, और अनुपात शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ना होता है। तो देखो पाई से पाई तो इसी खत्म हो गया। अब बैठाओ पहले बेलन के लिए, तो बेलन का त्रिज्या 3 को 2 बार, ऊंचाई कितना इसका 2, और अनुपात 1/3 गुना r किसके लिए है, शंकु का है, शंकु का त्रिज्या 4, तो 4 को 4 2 बार हो गया, ऊंचाई कितना है इसका 3, तो 3 से 3 खत्म। देखो यहाँ 3 तिया 9, 9 दूना 18 और अनुपात 4 चौके 16, कटेगा तो कटा दो, 9 दूना 18, 8 दूना 16, देखो 9 अनुपात 8 है, 9 अनुपात 8। कोई दिक्कत, जिसको जो बनाना है जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में तुम्हारा सवाल कहता है कि एक घन का आयतन 2744 है। घन का आयतन क्या होता है, AQ, ये दिया है 2744, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, सिंपल बात देखो, 2744 का अगर गुणनखंड करोगे तो कितना और कटेगा, 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 6 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 जगह 2 तिया 6, फिर अब 8 से कटाओ, 8 से 7 से 7 चौके 28, अरे और 9 से 63, फिर 7 से 7 7, मतलब क्या हुआ 2 7 14 होगा इसका, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसे AQ बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 3 बार गुना, ऐसे सिंपल गुना 14 को 14 गुना 14 गुना 14, पक्का फूट जाएगा इतना, ऐसा समझ में, क्योंकि जोड़ा तीनों को लगेगा ना, देखो तीनों जोड़ा लगा यहाँ पर, यहाँ लगा ना, इसमें 7, इसमें 7 गुना 14 हो जाएगा आंसर। तो क्या हो गया AQ बराबर 14 का Q, तो Q कैंसिल, A का मान, यानी भुजा कितना हो गया, घन का भुजा 14 हो गया। नंबर नहीं है, इसका मतलब इस कुल निकाला होगा, कुल देखते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का मान 14 गुना 14, तो कितना हो जाएगा ये 6 गुना 14 गुना 196, बस गिना करो, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 हासिल 5, 6 का 6 5 11 11 से आता है। यहाँ पे कुल निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला सूत्र, ये वक्र निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे से नहीं, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितने, सिंपल बात है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शीशा का ठोस गोला है, त्रिज्या है 8, इसको छोटका छोटका गुल्ली बनाया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, क्या को बनेगा, सिंपल बात है, आयतन बराबर कर दो। तो गोली की संख्या बराबर क्या होगा, बड़ा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बटे इसका जाएगा वही 4/3, वो तो बोलिए ना, अरे 4/3 पाई और आर का मान 1 है तो 1 का क्यू, दोनों खत्म हो गया, क्या हो जाएगा 8 8 64, 2 बार में 8 फिर गुना 8, 1 के कहीं 1 गुना 1, समझ में आया, 4 है, 8 चौके 32 हासिल 2 सॉरी 3, 8 छक्के 48 3 51 बटे 512 दिया आंसर, 512 बोली। आए समझ में, जब गुल्ली की संख्या निकालना हो तो जितना का दिया हुआ है उतना का आयतन निकालो और जितना बनाया उससे भाग दो, ठीक है। 27 नंबर, इसमें तुम्हारा सवाल कहता है कि घनाभ के कोर की लंबाई, घनाभ में लंबाई है 3, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 12, है ना। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, हमको याद नहीं है फॉर्मूला, देखो घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + वैसे लिखवा दे क्या, यह सूत्र बैठा दो, √L का मान 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 12 बड़े 44 से 16 9 25 और इतना जोड़ दो 5 4 9 6 1 13 देखा सर 13, घनाभ का 13 दिया है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, मान बैठा देना, कोई दिक्कत समझने में किसी को, अरे कृष्णा विश्वजीत कृष्णा ने उसको सब कॉपी करता हूँ, क्या हो जाएगा। 28, एक घन का किनारा 10 है, घन का किनारा कितना है 10 है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बस यही सूत्र लगा दो, घन का किनारा a का मान 10 है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 10 100 600 है आंसर। 29 नंबर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर कितने ठोस गोले, सिंपल बात है, वही बड़का है 1 और छोटका 0.1, तो क्या निकलेगा, आयतन निकाल के बराबर भाग दे दो, तो गोले की संख्या, तो बड़का गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तब 1 सेंटीमीटर भुजा का माप दे, सूत्र होता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर का क्यू, अब बटे इसका हो जाएगा 4/3 पाई और छोटी आगमन 0.1 का क्यू, दोनों खत्म हो गया, बस बैठा दो 1 गुना 1 अब बटे 0.1 गुना 0.1 गुना हो गया, 10 ऊपर में 10, यहाँ उड़ा फिर 10, फिर यहाँ उड़ा फिर 10, 1 से 1 1 से 1 1 से 1 खत्म गया 1000, देखो यार उत्तर 1000, समझ में आया कि नहीं। जब किसी आकृति, बड़े वाले आकृति का माप दिया हो और उसमें से काट काट के छोटा वाला बना रहा हो कुछ भी, अब कुछ कै ठो बनेगा, तो बड़ा वाला का आयतन में छोटा वाला के आयतन से भाग देना, जितना निकल गया उतना संख्याओं बन जाएगा, ठीक। अब देखो 30 में कहता है 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, देखो पहला बेलन और दूसरा बेलन दोनों के त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 2 बेलनों के त्रिज्या का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात है ना, ऊंचाई का अनुपात दिया है तुमको 5:3, तो उनके आयतन का, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, अनुपात इसका जाएगा पाई r² h, ये ना, तो बैठाओ पाई से पाई तक कैसे खत्म हो गया, इसका त्रिज्या कितना है 2 है, तो 2 गुना 2 और ऊंचाई कितना है इसका 5 और अनुपात इसका त्रिज्या 3 है, तो 3 गुना 3 और ऊंचाई कितना है इसका 3, तो कितना हो जाएगा, कटा दो अब, 2 गुना 4 4 पंचे 20, 3 तिया 9 9 तिया, देखो आंसर है 20:27 है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में। अगला क्वेश्चन 31 में कहता है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना, सिंपल बात वही है,
बड़का 6 दिया है और छोटका 2 दिया है, ऐसा क्या को बनेगा? तो बड़का का आयतन में छोटका आयतन से भाग दे दो। क्या कर रहा है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर वाला कितने घन बनेगा? तो घनों की संख्या बराबर क्या होगा? तो बड़ा घन का आयतन, तो घन का भुजा दिया बड़ा वाला कितना? 6। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो 6 का 6 3 बार हो गया। और छोटका घन का भुजा 2, तो 2 का क्यू, 2 गुना 2 गुना 2 का तो 2 तिया 6, 2 का 2 तिया 6, 2 का 2 तिया 6, 3 तिया 9 9 तिया 27। देखो तो 27 है आंसर, 27 घन बनेगा, है आंसर। कोई दिक्कत? 32 इसमें कहता है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हो गया, फॉर्मूला पूछा है। 33 नंबर, इसमें कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा?